नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजा शर्मा ने फिरोजाबाद से जानकारी देते हुए बताया, वार्ड नंबर 29 के निवासी बैठे भूख हड़ताल पर। कहा, विकास नहीं तो वोट नहीं, इस बार विकास नहीं तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा। वार्ड नंबर 29 नगला साहेब बालाजी नगर के बासिंदों ने बैठे भूख हड़ताल पर। कहा, काफ़ी समय से हमें परेशान किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास पर उठाए सवालिया निशान। कहा कि हम इस तरह से जी रहे हैं, यह कैसी सरकार है। कीचड़ युक्त गलियां, सालों से नहीं कोई विकास, खोखले हैं नगर निगम के वादे, बदल दे पार्षद, नहीं होता किसी प्रकार का कोई विकास। वार्ड निवासियों का कहना है कि न तो यहाँ बिजली के खंभे हैं, न ही पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। 2 बार नगर निगम का चुनाव हो गया है, लेकिन आज तक ठीक से कोई भी सुविधा नाम की चीज हमने नहीं देखी। बालाजी नगर नगला सहाय के निवासियों ने नगर निगम व पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप। सदर विधायक मनीष असीजा ने भी हमारी नहीं सुनी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है आपका? और हमारा नाम सुमन कुशवाहा हमारा नाम है और नगला 500 नई आबादी में रहते हैं। क्या मामला है? मामला ये गली कूचे सब खराब पड़े हैं, निकला नहीं जाता, गिरते हैं बच्चे, लट्ठे भी नहीं गड़ रहे हैं। जौन सी सरकार आ जाती है बार बार पार्षद चेंज हो रहे हैं मगर कोई काम नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं उन्होंने वोट नहीं दिया, तो वोट नहीं दिया तो उन्हें घर वालों ने वोट दिया, जनता ने, आम जनता वोट नहीं दे रही है, तो कैसे बन रहे हैं ये। हम नगर निगम में भी शिकायत करने गए थे, धबरई भी गए थे डीएम साहब के पास, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं है। योगी जी मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, कुछ नहीं हो रहा है। कहते हैं कि हम राम को लाए, तुम हमको लाइए, कैसे लगा इनको? हम ये बता दो पहले। अयोध्या हम राम तो बैठा दे, अब हम तुम्हें तभी तो बैठा देंगे, पहले हमारा विकास करवा दो। अब क्या होना चाहिए बताओ? जनता परेशान है, भूख हड़ताल पे बैठी है, क्या करना चाहिए? लट्टे सारी गलियों में गड़ गए, मगर ये वाली गली से पता नहीं कौन सी दुश्मनी चली आ रही है, पता नहीं जाती कैसी दुश्मनी चलेने की, जमीन की, काय की, सो लट्ठे भी नहीं गड़ रहे इस गलियों में। हाँ, ये सच है। जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक चलेगा ही। ये पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा, फट गई है पाइपलाइन, फोन कर रहे हैं नगर निगम में, हाँ आज भेज रहा है, अभी भेज रहा है, अभी तक कोई ही नहीं आ रहा है। इतना गंदा पानी आ रहा है कि बच्चे पिएंगे, बीमार पड़ेंगे, डेंगू बनेगा। फिर कहते हैं सफाई करो, धुआं वाला वो फुकवा देते हैं, कुछ होता नहीं है। पाइपलाइन नहीं समरवाओगे तो उससे क्या हो रहा है? तो हमारी ये व्यवस्था हो जाए कृपया करके, हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, बस हमारी इतनी व्यवस्था करवा दे। बस हम गाली गलौज कर नहीं रहे हैं, हमारा तो बस यही निवेदन है कि हमारा इतना काम हो जाए, लट्टे गड़ जाए और गली कूचे सही हो जाए, बस हमें क्या है। बैठे 70-80 लोग बैठे, क्या करें, पूरे मोहल्ले वाले परेशान है तो बैठे। अब जी पार्षद प्रतिनिधि जी, आपके वार्ड में काफ़ी मात्रा में महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं, विकास नहीं तो वोट नहीं, क्या पूरा प्रकरण है आपके वार्ड नंबर 29 में? क्या मामला है? मुझे तो मालूम ही नहीं है कि हमारे वार्ड में महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी, लेकिन अगर उनका ये कहना है कि विकास नहीं, तो विकास के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले तो जो अभी विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, मैं समझता हूँ 100% पूरे वार्ड में ऐसी कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें खंभे न गड़े हों। पानी की जो समस्या थी उसको देखते हुए मैंने करीब 1600 मीटर की पाइपलाइन स्वीकृत करा दी है 15 वित्त से, और डल भी रही है। बालाजी नगर में करीब 667 मीटर के समथिंग पाइपलाइन डल रही है, और उसको आज ही काम लगाया हमने, मैं मौके पर भी गया था। और उसके बाद में नगला 500 का जो यूपीएसआरडी वाला क्षेत्र है उस साइड भी पाइपलाइन स्वीकृत हो गई है, टापा खुर्द में भी हो गई है, प्रकाश नगर मोदी नगर जो हिस्सा पड़ता है इधर सैयद की तरफ, उधर भी हो गई है। रही बात सड़क की, तो सड़क का भी जो बालाजी नगर में शेर सिंह कुशवाहा से लेकर के और सार्थक एकेडमी के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ तक 28 लाख से एन कैप के द्वारा सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हो गया है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से कई बार मैंने भी कहा है, और क्षेत्रीय जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि नीम वगैरह भर जाए तो ठेकेदार काम लगा दे। अब वहाँ नीम नहीं भर पा रही, इस वजह से वहाँ काम नहीं लग पा रहा है।
लोगों को प्रयास करना चाहिए जो धरने पर बैठे हैं कि धरने पर न बैठ करके जो वहाँ के लोग आगे जिनके प्लॉट खाली पड़े हुए उनको जा करके अपना लोगों से कहें कि नीम भरवा लो तो हम काम लगवा दें। होता गया कि नीम नहीं भरी होगी और ठेकेदार काम लगा देगा, 4 दिन बाद जब सड़क टूट जाएगी ये लोग फिर धरने पर बैठेंगे। वहाँ के निवासियों का कहना है कि जो गली प्रस्तावित है उसके अन्य गलियों की बात हो रही है। अन्य गलियों में विकास होगा, विकास तो हो ही रहा है। अभी करीब 30-40 लाख से बालाजी नगर में ही काम हुआ। भारत एकेडमी वाली सड़क बनी, नाला बना उसका, उसके बगल वाली जो गली थी वो बनी है। उसके बाद में ये सारदा एकेडमी वाली बनी है, उसके बाद और ही प्रस्ताव दे रखे हैं। लेकिन काम होते होते होगा, ये थोड़ी है कि एकदम एक ही मोहल्ला है। अब हमारे वार्ड में करीब 21 मोहल्ले पड़ते हैं, हमें 21 मोहल्लों को भी देखना है। इधर अभी 15 वित्त में हमने 2 काम स्वीकृत कराए दिए हैं। बालाजी नगर में वो लेखपाल के घर से और मुन्नी देवी के घर तक, वो भी करीब 8 लाख के समझ का कार्य है। हड़ताल पर बैठी महिलाओं का मत है कि पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि उन्होंने कहा है कि वोट आपने दिया नहीं, विकास कहाँ से करा। ये तो जो आरोप लगा रहे बिल्कुल निराधार है। मैंने तो अभी तक ऐसा किसी से कहा भी नहीं है। वो अलग बात है कि पिछले जब हम चुनाव में गए थे तो मुझसे भी यही कहा गया था कि पिछले जो पार्षद रहे हैं उनके प्रतिनिधि भी कहते थे कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया। ये तो महिलाओं की बात है, महिला कुछ भी कह सकती हैं, आप भी कुछ कह सकते हैं, तो मैं क्या उसको रोक सकता हूँ। लेकिन ये आरोप निराधार है कि मैंने ऐसी बात कही है, मैं क्यों कहूँगा किसी से। बालाजी नगर व अन्य गलियों का देखा गया है कि उनका मत है कि हमारे क्षेत्र में अनदेखी का कार्य किया जा रहा है। क्या अनदेखी कर रहे हैं? सबसे पहले लट्टे वहीं पर गड़ना शुरू हुए और लट्ठों के साथ में खुली केबल नहीं है, जो बंच केबल जिसे बोलते हैं, बिल्कुल कहीं करंट का कोई सिस्टम नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और 200 kVA के अलग वो रखे जा रहे ट्रांसफार्मर, जिससे कि लाइट की मैं समझता हूँ 20 साल तक कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि अनदेखी कर रहे हैं या मतलब कि विकास नहीं हो रहा, तो फिर विकास नहीं है तो ये क्या है? आप चल के देखिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। और पहले का कार्यकाल देख लीजिए, पहले क्या हुआ है। पहले जो भी स्थिति रही हो, देखा है कि गलियों में कीचड़ पड़ा हुआ है और निकलने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ है, नई आबादी का क्षेत्र है। नई आबादी में आप भी जानते हैं और भी अधिकारी भी जानते हैं, सभी लोग वहाँ के जो रहने वाले वो भी जानते हैं कि नई आबादी में विकास कार्य जरूरी है। लेकिन अब ये कहो कि तुम एकदम हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। अभी मुझे कितना समय हुआ है, मैं समझता हूँ जितना समय हो उससे उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने काफ़ी कुछ कराने की कोशिश की है। सबसे बड़ी तो योजना हमारी जो बिजली विद्युत विभाग की है, मैं समझता हूँ बहुत ही विधायक जी के प्रयास से और महापौर जी के प्रयास से सबसे बड़ा जो ये प्रोजेक्ट पास हुआ है 12 करोड़ रुपए का। ये लाइट के लोग तरसते थे, अब जब लाइट हो गई है, पानी की पाइपलाइन में डलवा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन में डल जाएगी, उसके बाद में गलियाँ ही बनेंगी। हम लोग तो माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी और संगठन का और पार्टी का यही फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में विकास हो, लोगों की जो जन सुविधाएँ मिल सकें, उसी के पर्पज़ से आगामी लोकसभा का चुनाव हो, उसी के आधार पर वोट मिलेगा। और रही बात ये धरना पड़ना की, तो जो विपक्ष के लोग होते हैं जिन्होंने हमारे चुनाव में उद्यम किया है, तो वही लोग उकसाते रहते हैं पब्लिक को। पब्लिक क्या है, कोई भी चला गया कह दिया धरने पर बैठ जाओ तो विकास हो जाएगा। विकास धरने से नहीं होता है, उसको सार्थक रूप से सही तरीके से उसका वो करना पड़ता है। नीम बीम भरवा देंगे तो विकास हो जाएगा। अब नीम भरी नहीं गई है, 5-6 फुट का भत्त है, कहाँ पर वो टिकेगा? मिट्टी कहाँ टिकेगी?